कहानी एक दिन की बात है। अकबर राजदरबार की समीक्षा समाप्त होने पर दरबारियों ने पिछली रात को अपना सपना सुनाते हुए कहा था। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। डार्क में कुछ दिखाई नहीं देने के कारण हम दोनों एक दूसरे से ब्लॉकबकर गिर पड़े। लेकिन शहीद का शुक्र है कि मैं खेड़ के तालाब में गिरा। और क्या आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा है? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और थकाके लगाए लगे। अकबर भी उनके साथ हो। उस दिन अकबर भी बीरबल के मनमोहक लेना चाहते थे और अपनी बातों से उन्हें निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को हंसते हुए देखकर भी बीरबल की शहादत नहीं हुई। वह शांति से थक के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की है कि कल मैंने भी यही सपना देखा था, लेकिन शायद आपकी एकजुटता के कारण हमारा स्टॉक फिर से टूट गया। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको ये बातें बताई गईं कि क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कहा। आप खेड़ के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुदकुशी को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे, बीरबल ने कहा। सिद्धांत यह था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया था। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने यह कहावत कही कि अब कभी भी बीरबल की कोई बात नहीं उलझेगी। बीरबल और पान वाले की कहानी। एक दिन अकबर को पान की तालब हुई। उन्होंने अपने खास पान वाले को बुलाया और अपने पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने खाना पकाने का खाना बनाया, फिर पानवाले से बोले, जाओ आधा किलो खाना लेकर आओ। पानवाला इंस्टेंट स्टोर की ओर, जिस रास्ते से वह उसी दुकान की ओर जा रहा था जिस रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पानवाले को जल्दी जल्दी जहां जाकर देखा तो पूछा, कहो भाई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? पानवाले ने बीरबल के बारे में पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम दुकान से लैपटॉप खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखें, खराब सलामत के पास जाने के पहले सारा घी पीकर जाना। पानवाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। बीरबल ने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हैरान मत हो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं। यहाँ की सीमा पूरी बात बताओ। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार सारा घी पीकर अकबर के पास वहां पहुंचकर उसने आधा किलो कॉलोनियां सामने पेश की। अकबर ने पानवाले को ऑर्डर दिया, ये पूरा स्टॉक अभी हमारा सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चर्च खा लिया। के बाद जब भी वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा हुआ तो अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, इतना सारा नमक खाने के बाद भी आप सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले ने बताया कि वह सारा घी पीकर आया है और ऐसा है बीरबल का दर्शन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल ने कहा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद तुमने बिना कुछ कहे उसे आधा किला कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा मात्रा में कोयला डाल दिया होगा और तुम्हारे मुंह में छल हो गया होगा। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना बड़ा सिलिकॉन लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतने सारे मसाले खाने के बाद प्लास्टिकरा पानवाला जान से जाए, गलत समझा गया। इतनी बड़ी सजा का उल्लेख ये नहीं था, इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर हुए खुश और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर दिया। बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर राज्य के एक गांव में एक साधु बना हुआ था। अपना भविष्य जानने वाले लोगों का उसके पास तांता लगा हुआ था। हर किसी को यह विश्वास था कि वह बिल्कुल सही भविष्यवाणी करता है।
एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का ब्लूटूथ अपनी भतीजी का इलाज अपने घर आया। उस बच्ची के माता पिता की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहती है। गांव में रहती थी। एक दिन बच्ची की नजर अंधेरी जगह पर। उसे देखते ही वह चिल्लाया, इसने अम्मी अम्मी उज़्बेक को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधेरा साधु बिगड़ गया। उनके रिश्तेदार ने कहा, मुझे अंधेरे पर यह कैसा इल्जाम लग रहा है, इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के छात्रावास घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही अपने माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार अब्बास की बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने तय किया कि वे उस रिश्ते में बीरबल की मदद करेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी तरह से जानकार बीरबल ने कहा, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में बात करने के लिए इंतजार कीजिए, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने ही डिजाइन किया। इधर बीरबल ने अंधेरी साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित किया। साधुओं के दरबार में बीरबल ने अकबर और सभी साथियों के सामने तलवारें निकाली और साधुओं को मारने के लिए उसे बंद कर दिया। इसने साधु को डरा दिया और उसने अपने कपड़े के पीछे छिपकर रेकी तलवारें निकाल लीं। बीरबल को समझ आ गया कि साधु अंधेरा नहीं है, बल्कि वह अंधेरा का दिखावा कर रहा है। उन्होंने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को जस्टिस ऑपरेट की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधुओं को बंदी बना लें। साधुओं से बंदी गृह में पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध बोध कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसे बीरबल की समझदारी, मासूमियत से बच्ची को न्याय मिल सके। बीरबल की चित्रकारी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से कुछ एलिजाबेथ काम करने की बातें कहते थे और न कर पाए पर बहुत टूट गए थे। एक दिन शाही दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि आप अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग कर एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूं, मैं चित्र कैसे बना सकता हूं? मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल ने अकबर को नाराज होते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहता, हर हाल में मेरा हुक्म फेल होगा। अगर एक हफ्ते के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर चित्र नहीं लाए तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या नहीं करता। बीरबल को अकबर का हुक्म फेल ही हुआ। वह घर लौट आई और देखने लगी कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा ही। फिर वह एक हफ्ते तक आराम से घर पर रही। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गए तो साथ में एक चित्र भी लेकर आए। उसने एक कपड़े से ढकी हुई तस्वीर खींची। अकबर बीरबल को देखकर खुशी हो गई कि उन्होंने उनका हुक्म माना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़े के ऊपर से चित्र खींचे, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान कर देने वाली बात हो गई कि एक महल में बादशाह की खुशी की कहानी क्या खो गई। सबने बीरबल के चित्र लाए। इसमें एक कोरा कागज भरा था जिसमें चित्रों का कोई नमो निशान नहीं था। आगबूला होते ही अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, आपका हुक्म बजाकर लाया हूं। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करके मैंने ये चित्र बनाए हैं। ये कोई चित्र है? आपने क्या बनाया है? अकबर अब भी टूटे हुए थे। हुजूर, ये घास की मशीन गाय का चित्र है। बीरबल ने अभिलेख से उत्तर दिया, लेकिन इसमें कोई गाय नजर नहीं आ रही है, नहीं घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का उपयोग किया है वैसे ही आप भी चकित हैं। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खाई जाती है। लेकिन गाय भी तो नहीं है हुजूर। घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेंगे? वह भी चला गया है। बीरबल मासूमियत से बोला। ये दुखी अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया।